Hello, once again, dear students. Let us see. So, this is the third problem. यहाँ पे आपको क्या करना है? Find the position of the center of gravity of the arc of a circle of radius a. तो आपको ध्यान में रखना है, एक सर्कल है जिसका रेडियस a है और वो सर्कल का आर्क का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। लेकिन आर्क जो है क्या है? विच सबटेंस एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर, यानी कि वो आर्क जो है एट सेंटर 2 अल्फा एंगल बनाना है। तो इसके लिए हमने जस्ट बना दिया है। यहाँ पे आप देख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। तो एक सर्कल में से भी हमने फिर आर्क निकला है, आर्क जो है ए बी, आर्क ए बी सी हमने यहाँ बना दिया है, आर्क ए बी सी, ये ए बी सी। और आर्क ए बी सी जो है फिर सेंटर ओ पे 2 अल्फा एंगल बना दिया है, 2 अल्फा। ओके, 2 अल्फा, ये मैंने जैसे ऐसे बना दिया है डायग्राम। ओके, सो लेट अस राइट द आंसर। फर्स्ट जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डालते हैं। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, हमने लिख दिया है। सर्कल का सेंटर को हम ओ एज्यूम करेगा और रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है, ए है, यहाँ पे ए मैंने लिख दिया। अगेन वही सेंटर को, सेंटर ओ को हम क्या करेंगे? ओरिजिन एज्यूम करेंगे। सो लेट, मैंने लिखा है लेट द सेंटर ओ बी द ओरिजिन, लिख दिया है। तो अभी इसके बाद वो सर्कल का फिर आर्क हमें एज्यूम करना है। तो आर्क यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेट आर्क ए बी सी बी द रिक्वायर्ड आर्क ऑफ द सर्कल विच सबटेंड एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर, ये मैंने लिख दिया है। तो हमारा आर्क ए से लेके सी तक, ए बी सी आर्क जो है रिक्वायर्ड आर्क है, और जो एंगल जो है सेंटर पे बनाया है 2 अल्फा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा, ऊपर में भी अल्फा और नीचे में भी अल्फा, तो इसको मिला के 2 अल्फा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एंगल ए और सी इज इक्वल टू 2 अल्फा। नेक्स्ट, और एक बात है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया है? क्योंकि हमें ज़रूरी है एक बाइसेक्टर। ओके, ये आर्क का बाइसेक्टर, यानी कि ये आर्क को इक्वली डिवाइड करना है। तो बस हमने क्या लिखा है, लेट द रेडियस ओ बी, यहाँ पे रेडियस ओ बी बाइसेक्टिंग द आर्क ए बी सी बी टेकन एज द एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है, द रेडियस ओ बी, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आर्क ए बी सी को बाइसेक्ट किया है, यानी कि इक्वली डिवाइड किया है। तो यही रेडियस को हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस एज्यूम किया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको एक्स एक्सिस ही लेना जरूरी नहीं है। यू कैन कंसीडर एनी लाइन, यहाँ पे एनी लाइन आप मान सकता है, ठीक है, एनी बाइसेक्टिंग लाइन आप मान सकता है, एक्स एक्सिस ही होना जरूरी नहीं है। ओके, तो लेकिन ये क्यों लिया है? क्योंकि हमें यहाँ पे सिमेट्री देखना है। ओके, तो इनके सिमेट्री देखने से, अगर आप सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री मिलता है तो आपको ईजी हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलना। तो नाउ वी सी, सो द आर्क ए बी सी इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये लाइन ओ बी, रेडियस ओ बी, हमने जो एक्स एक्सिस लिया है उसका रेस्पेक्ट में आपका आर्क ए बी सी जो है सिमेट्रिकल है। ओके, तो सिमेट्रिकल है तो अभी क्या होगा, देयरफॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार जो है ऑफ द रिक्वायर्ड आर्क ए बी सी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको अभी मालूम हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करते हैं। ओके, तो अभी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अभी एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इट मीन्स वाई बार इज इक्वल टू 0, ये हो गया। नाउ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और एक चीज़, आपको सर्कल मेंशन किया है, आर्क भी मेंशन किया है, लेकिन सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ एंगल बताया है।
एंगल 2 अल्फा एंगल बताया है, तो आपको सर्कल का इक्वेशन खुद मालूम होना है। ओके, तो लेट अस सी हियर इन दिस केस वी नो द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। तो हम अभी यहाँ पे सर्कल का इक्वेशंस देखना है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वो आप ऑलरेडी मालूम है। लेकिन यहाँ पे आर जो है ए दिया है। ओके, सो इन प्लेस ऑफ आर वी हैव ए, सो दैट्स व्हाई आवर इक्वेशंस आर x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. These are the parametric equations of the circle where theta is the parameter. और आपको लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है थीटा का वैल्यू जो है माइनस पाई से लेके पाई है हमारा आर्क, जो रिक्वायर्ड आर्क के लिए। तो नाउ अभी क्या करना है, इफ द इक्वेशंस आर गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो अभी क्या करना है, वी नीड टू फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि हमें डी एस का वैल्यू जरूरी है, डी एस का वैल्यू। तो आपका फॉर्मूला के हिसाब से जाना है। तो अभी क्या करना है, डी एक्स बाई डी थीटा ये डायरेक्ट हो जाता है माइनस ए साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा ए कोस थीटा हो जाता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, पेज नंबर 5। तो देयरफॉर हमें अभी डी एस का फॉर्मूला पे डाल देना है, रूट अंडर डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ये अभी बस इसका वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालने से ये क्या हो जाएगा, ये रह जाए। तो ऑब्वियसली आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो 1 हो जाता है, तो अंडर में बस रह जाता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का रूट लेने से ए, तो हमारा डी एस का वैल्यू ए थीटा आ गया। तो अभी डी एस का वैल्यू ए डी थीटा मिल गया है। सो देयरफॉर एक्स बार का फॉर्मूला डालना है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एक्स डी एस, और नीचे में ये रहेगा। तो अभी बस एक्स का वैल्यू डाल देना है ए कोस थीटा एंड डी एस का वैल्यू ए थीटा, तो बस ये डाल दिया। अब ये इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है आपका। कोस थीटा का इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रल वैल्यू जो साइन थीटा हो जाता है, और माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा है लिमिट जो। तो अभी क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस अल्फ़ा, तो साइन माइनस अल्फ़ा जो है बाहर आ जाता है, तो ये ऑब्वियसली प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे में आपको मिल गया है 2a साइन अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा। ओके, ये तो इन दिस वे आपका एक्स बार का वैल्यू जो है ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। तो हम लास्ट में आपका लिख सकता है कंक्लूडिंग रिमार्क में, अब जनरल वे में लिख सकता है, हैंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर आर्क subtending an angle 2 alpha at its center lies on the symmetrical radius। याद रखो सिमेट्रिकल रेडियस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लाई करते हैं, लेकिन वो भी क्या है, एट ए डिस्टेंस ए साइन अल्फा बाई ए अल्फा फ्रॉम द सेंटर, यहाँ तक। ओके, ये बस सिंपल है। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बताया है बुक्स का, पेज नंबर 6 का एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 9 का एग्जाम्पल 4b, एग्जाम्पल 5, एंड देन पेज नंबर 11 एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 13 का एग्जाम्पल 8। ये सब अपना से ट्राई करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।